स्वागत है एक बार फिर से आपका। और आज फेज 2 की ग्राउंड रिपोर्ट हम लोग समझने की कोशिश करें क्या चल रहा है। और समय हमारे पास टोटल 10 मिनट है, सबके लिए बटा हुआ है, मेरे पास एकदम समय नहीं होगा। छोटे छोटे जवाब दीजिएगा। सज्जन जी जवाब दीजिए जो प्रेम जी ने सवाल उठाया है। नहीं, बिल्कुल प्रेम जी की बात उन्होंने कहा कि मैंने दोनों चीजें इंडिकेट कर दी। अब सवाल है कि क्या बीजेपी केवल राजस्थान और बिहार में ही है? सबसे पहली बात, सॉरी, महाराष्ट्र और बिहार में ही है। आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की भी बात कीजिए, वहां पे इस बार टैली क्या है, वहां पे उत्साह है नहीं है। दूसरी बात आप देख लीजिए, गुजरात है, उसके अलावा आप देख लीजिए उत्तराखंड है, इस तरह की तमाम, और आप देख लीजिए उसके अलावा आप और चले जाइए साउथ में, आप तेलंगाना में स्थिति देख लीजिए। और तो इस तरीके से महाराष्ट्र और बिहार की बात मैंने इसलिए की कि यहाँ पे ओल्ड इक्वेशंस जो हैं, खासकर महाराष्ट्र में दो शिवसेना है, दो राष्ट्रवादी हैं, तो पुराने इक्वेशंस चेंज हो गए हैं। तो निश्चित तौर पे अभी वोटर्स के बीच में वो एक कंफ्यूजन है। तो पहली तो ये बात रही। दूसरी बात आप एक और देख लीजिए कि जैसा मैंने कहा कि ये तीसरा बार इनकम्बेंट की लड़ाई है, प्रो इनकम्बेंसी की लड़ाई है, उसमें डिग्री पे आप डिबेट कर रहे हैं। राजस्थान में चूरू बाड़मेर और चूरू बाड़मेर और नागौर, ये 3 सीट पे ये कर रहे हैं। तो अब सवाल है कि आप 25 सीट में 3 सीट पे, मतलब विपक्ष का मापदंड अपने विक्ट्री का और अपने हार का इतना छोटा हो गया है कि बीजेपी कहीं 1 या 2 सीट पे ट्रबल पे दिख रही है तो उसे बीजेपी की हार बताई जा रही है और विपक्ष की जीत बताई जा रही है। आप इसको देख लें उसी तरीके से। महाराष्ट्र में बीजेपी अपनी सीटें बहुत ज्यादा नहीं है, उसमें जो सहयोगी के साथ जो पिछला उनका टैली था उसमें कुछ हो सकता है। तो ये मापदंड भी है ना कि वहां पे मध्य प्रदेश में 1 से दूसरे पे भी कुछ हो सकता है, राजस्थान में 2 से 3 सीट पे कुछ बात चल रही है, बिहार में 3 से 4 सीट कम हो सकता है, 39 की जगह 32-33 आ सकते हैं या 35 आ सकता है। तो सवाल है, ये मापदंड है। लेकिन आप ये जरूर देखिए कि बीजेपी असम में रूलिंग पार्टी है, लेकिन 2 बार चुनाव जीती है, लेकिन इस बार बहुत कम सीट है, लेकिन 1-2 और सीट बढ़ने की संभावना है। तो ये चीजें जो हैं, और त्रिपुरा देख लीजिए, उत्तर पूर्व की राज्य, वहां पे इस बार इनका जो है 2 सीटें हैं, लेकिन वहां पे बीजेपी दोनों सीटें जीत रही है। तो बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड में एक्सेप्शन है जहां पे वो रूलिंग पार्टी है या अलायंस में है, जैसा कि महाराष्ट्र और बिहार में है, उसमें कुछ प्रादेशिक कारण है। तो ये कहना कि जहां पे रूलिंग पार्टी है वहां पे उत्साह नहीं है, ये मतलब आंशिक सत्य होगा, ये एक्सेप्शनल, ये फुटनोट है। बाकी जगह इनकी स्थिति अच्छी है। और यूपी में आप देख लें, वहां तो सीट बढ़ रही है। कोई कह दे कि यूपी में सीट इस बार घटेगी? देखिए मान लीजिए क्यों नहीं कहेंगे? ये एक मिनट, पश्चिमी यूपी में पहले चरण में 8 लोकसभा सीट पर चुनाव हुआ, बीजेपी के पास 3 थी। क्या 3 से 4 हो रही है बीजेपी? बताइए सज्जन जी। नहीं, 3 से देखिए 3 से 4 मुझे तो लगता है हो जाएंगी, क्योंकि जिस तरह का हर बार नैरेटिव में कम्युनिटी वाइज स्प्लिट बीजेपी के अगेंस्ट में दिखाया जाता है। 2019 में स्वयं अजीत सिंह जी लीड कर रहे थे, और उसके बाद 2022 में भी स्थिति दिख रही थी कि ये है। आप बताइए, अभी तो गन्ना वाला बेल्ट हो गया, अब आलू वाला बेल्ट आ गया है, ब्रज क्षेत्र आ गया है, उसमें कम होगा क्या? तमाम आपके पास इसी तरह से एक पॉइंट और आता है। आपने त्रिपुरा का जिक्र किया, त्रिपुरा में सबसे ज्यादा मतदान हुआ, पिछले बार की तुलना में भी इस बार ज्यादा मतदान। और ये जो मतदान प्रतिशत की बहस है वो त्रिपुरा उदाहरण है। त्रिपुरा में बीजेपी जीतेगी, मतदान प्रतिशत बढ़ा है। बाकी राजस्थान प्रेम जी प्रतिशत मतदान, रुको अरे रुको सर, रुको, रिजल्ट बदल जाता है। प्रेम कुमार जी रुको सर। 20 साल से हम लोग ये देख रहे हैं कि जब लोग कहते हैं मतदान प्रतिशत बढ़ता है तो सरकार हराने के लिए बढ़ता है। आप एकदम उल्टा कर रहे हो कि नहीं, बढ़ाना है तो मतलब जिताने के लिए बढ़ रहा है। मैं वो बात कह ही नहीं रहा। हाँ, मत प्रतिशत बढ़ने का मतलब क्या होता है? राजस्थान, हर जगह का आप हिस्ट्री देख लीजिए ना। राजस्थान में जब पहले 5% वोट घटा था, तब कांग्रेस सीधे 20 सीटों पर आ गई थी। आज वही स्थिति रिपीट हो रही है। नहीं सर, प्रेम जी आप कह रहे हैं 3 सीट सज्जन जी गिना रहे हैं। अरे 3 सीट बीजेपी को मिलेगी, बाकी सीटें कांग्रेस के पास। प्रेम जी सुनो सर, मतलब उधर उनको मिलेंगी 22 और इनको 3, ये कह रहे हैं आप? ये राजस्थान में 11 सीटों पर अभी चुनाव। अच्छा 11 पे, ओके, मैंने कहा बोला 12 और अरे अच्छा देखो सर सुनो मेरी बात तो सुनो सर। बंगाल में 2% का डिफरेंस है, 2.4 समथिंग का, और अंतर आप देखिए। ये इस बात पे निर्भर होता है कि ग्राउंड में कितने लोग लड़ रहे हैं। आप हो सकता है किसी एक जगह से बम्पर वोटों से जीतें तो वो 3 जिलों का एवरेज खराब कर देगा।
इसलिए मत प्रतिशत को लेकर के जो लोग बड़े बड़े कयास लगाने लगते हैं ना, पतंग उड़ाने लगते हैं, मत प्रतिशत बढ़ा इसका मतलब हार जाएंगे, घटा इसका मतलब जीत जाएंगे। मुझे लगता है ये एक साइंटिफिक डेटा पे अनसाइंटिफिक बहस करते हैं लोग, इससे बचना चाहिए। इसलिए मैंने एक भी सवाल आप लोगों से मत प्रतिशत का नहीं पूछा, क्योंकि वो एक नैरेटिव थोड़ा बैठता नहीं मेरे हिसाब से। लेकिन एक सीट अगर बढ़ी मान लीजिए मध्य प्रदेश में, तो सज्जन जी 100% का गेन होता है वो, 1 से 2 मतलब डबल, और ऐसा ही सब जगह हुआ तो बहुत ज्यादा हो जाएगा फिर ये। तो वही तो स्टैटिस्टिकल गेन में लोग खुश हैं कि भाई मापदंड इतना छोटा है, आकांक्षा इतनी छोटी कि बीजेपी को 1 सीट का लॉस, 2 सीट का लॉस हो रहा है, तो उससे भी बीजेपी की डिफीट मानी जा रही है। संजय जी बहुत छोटे छोटे सवाल। संजय जी, क्या बीजेपी 400 सीट जीतने के अपने ही नारे के दबाव में आ गई है? देखिए, एक चीज तो है कि मत प्रतिशत जो कम है या जिस कारण से है, वो मेरे ख्याल में अगले चरण आते आते आप देखेंगे। पिछले बार बीजेपी की एनडीए की जो संख्या थी वो 353-54 की संख्या थी, तो इसलिए 400 आपको ऐसे काफी बड़ा सा एक फिगर लगता है। लेकिन मान लीजिए कि बाकी जगह गेन होता है और कुछ एलाइज ठीक से करते हैं, तो 400 का एक टारगेट है कि हमें ये 400 पार करना है। अगर कोई भी अच्छा विद्यार्थी होता है, या आप भी चैनल के एक प्रमुख व्यक्ति हैं, तो आपका भी है कि हमारा ऑडियंस ये हो, हमारे रीच ये हो, ये आपका एक टारगेट है। उस टारगेट को अचीव करने के लिए आप अपने लोगों को, अपने समर्थकों को, बाकी जो कार्यकर्ता है उनको आप प्रेरित करते हैं। 400 या 400 के आसपास आज तो ये नैरेटिव है ना कि 400 या 400 के पार। कांग्रेस की क्या मतलब स्थिति है? एट बेस्ट अभी ये है कि कांग्रेस को तीसरी बार नेता प्रतिपक्ष का पद या उसका पोजीशन लोकसभा में मिलता है कि नहीं मिलता है। मैंने किसी कांग्रेस के नेता के मुंह से आज तक नहीं सुना कि कांग्रेस को इतनी सीट आएगी। हमारा लक्ष्य ये है। राहुल जी, प्रियंका जी, मतलब अब वो उस पे, प्रियंका जी उस पे आ गई हैं कि अगर ईवीएम सही चला तो बीजेपी को 200 सीटें आएंगी। ईवीएम सही चला, अरे उनके पिताजी ईवीएम लेकर के आए भाई, राजीव गांधी लेकर के आए इस देश में, और ईवीएम में कहीं कोई गुरेज नहीं है, कभी कोई कंसिस्टेंट चुनाव दर चुनाव ये फिकरा फोड़ते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो इस चीज को जो आप कह रहे थे चल क्या रहा है, इस नैरेटिव को हर जगह वीव करने में सफल हो गए हैं कि 4 तारीख को 400 पार। 400 वैसे पार होता है कि नहीं होता, इसके अराउंड वो पूरी व्याख्या। मैं ऐसे कई जगह पे लोग मिला, 400 पार होगा कहाँ? लेकिन संजय जी, सर टीआरपी बढ़ाने का दबाव तो होता है हमारे ऊपर। एक लाइन बोल सकता हूँ नीरज जी? बोलो सर, जल्दी से, अमित जी के पास जाना है। स्टूडेंट्स अगर राजनीति हो जाए, स्टूडेंट्स तो 7% भी लक्ष्य तय भी करता